अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी कैट्स की डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ, डाइट शेयर करने वाली हूँ कि मैं इसे सुबह में क्या खिलाती हूँ, रात में क्या खिलाती हूँ, दिन में क्या खिलाती हूँ और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें करती हूँ, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं कैस्पर को दूँगी दवा। सबसे पहले उसे देनी पड़ती है दवा। आप लोग देख सकते हैं कि पूरी बॉटल ख़त्म हो गई है, सिर्फ थोड़ी सी दवा रह गई है उसकी, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से उसकी ये दवा चल रही है। उसको लिवर का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं कैस्पर को दवा देती हूँ। और मैं किस तरीके से दवा देती हूँ कि मैं एक कप लेती हूँ और उसमें दवा डालती हूँ और फिर सिरिंज की हेल्प से उसे दवा पिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी बॉटल कि अगर आपकी कैट के साथ भी कोई लिवर का प्रॉब्लम है या किडनी इशू है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी ये दवा पिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी थोड़ी सी दवा ली है और अब मैं इसके उस सिरिंज की हेल्प से और मैं उसे दवा पिलाऊंगी। अच्छा, सारा कुछ डॉक्टर ने मुझे मेंशन करके दिया था कि कितनी दवा पिलानी है, कितने टाइम पिलानी है। तो एक टाइम दवा पिलानी है सुबह में और एक रात में ना। तो किस तरीके से पिलानी है कि 2 ml पिलानी है। तो आप जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर सिरिंज के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ होता है, तो आप लोग मेजर कर सकते हैं और मेजर करके जो है वो आराम से पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अब किस तरीके से पिलानी है वो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी कि दवा किस तरीके से मैं पिलाती हूँ। तो यहाँ पे कैस्पर की हो गई थी गुड मॉर्निंग और कैस्पर आके बैठ गया था यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैस्पर को पिलाने लगी हूँ दवा। तो सबसे पहले वो देखने लग गया था कि भाई उसके बारी आ गई है दवा पीने की। अच्छा, वो तंग करता है, हर कैट्स दवा पीने में तंग करती है, लेकिन ये है कि आप मतलब शुरू में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद फिर सब सेट हो जाता है। आप कैट को आराम से रिलैक्स से बिठा दो उसको और पीछे किसी से बोल दो कि एक बंदा उसे पकड़ ले और फिर साइड से उनकी जगह होती है जिससे मुँह वो खोलती हैं, तो उनके वहाँ पे दांत जो है ना वो कम होते हैं। वो उस जगह पे आप उसको रखोगे तो वो डायरेक्टली मुँह खोल देंगी, तो उससे आप उसको पिला सकते हो, लेकिन एक साथ मत, थोड़ी थोड़ी करके पिलाइएगा, क्योंकि लाजमी सी बात है एक साथ जब आप उसको देंगी तो वो फिर आपकी कैट फिर अग्रेसिव भी हो सकती है, मार भी सकती है आपको या भाग भी सकती है दवा पीने में। लेकिन एक एक कैस्पर को आदत हो चुकी है क्योंकि वो डेली पीता है सुबह और शाम, तो उसको इस चीज़ की आदत है और मुझे भी आदत हो चुकी है। तो यहाँ दवा पिलाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा सहला रही थी ताकि वो थोड़ा सा काम हो जाए, उसे बिठा रही थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने उसके लिए अंडा बॉईल किया था। उसके बाद मैं सबसे पहले उसे अंडा देने वाली हूँ। अंडा मैंने उसके लिए बॉईल किया था और सबसे पहले मैं अंडा छीलूँगी, उसके बाद फिर मैं कैस्पर को जो है वो अंडा दूंगी। सबसे पहली मील उसकी होती है अंडे की, मतलब ना उसको अंडा देती हूँ मैं। और अंडे के साथ उसकी एक और मेडिसिन फूड है वो उसको देती हूँ, वो एज अ मेडिसिन उसको देती हूँ। यानी कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि 40 ग्राम मुझे वो फूड उसको दिन में एक दफ़ा देना है। वो भी आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंडे को बॉईल कर लिया था और अब मैं अंडे को छीलने वाली थी यहाँ पर। तो मैंने एक कप लिया था स्टील का, उसके अंदर मैं कैस्पर के लिए अंडा बॉईल करती हूँ। अंडा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा ठंडे पानी में पहले उसको थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैं उसे छील दूँगी, आप लोगों के सामने ही छील कर दिखाऊँगी आप लोगों को और दिखाऊँगी किस तरीके से कैस्पर के लिए लेकर आ गई। तो वो अंडा देने से पहले मैं कैस्पर को ये फूड देती हूँ। डॉक्टर ने उसको लिख कर दिया ये फूड, क्योंकि उसे लिवर का और किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये फूड बहुत अच्छा होता है, एज अ कि दवाई का काम करता है। तो सबसे पहले उसे ये फूड दिया जाता है 40 ग्राम, जो कि 1 स्पून होता है। तो मैं ये फूड एक तरफ उसका ये फूड डालती हूँ और एक तरफ उसे अंडा देती हूँ, मतलब बॉयल एग देती हूँ उसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको ये फूड डाल कर दूँगी और फिर वो अंडा खाए।
यहाँ पे कैस्पर का खाना पीना हो गया था ख़त्म, और खाना पीना करने के बाद उनका ये होता है कि उनको या तो खेलना होता है या फिर वो सीधा सीधा बिल्कुल फैल के लेट जाते हैं तख्त के नीचे। तो वो अभी यहाँ आकर लेट गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके साथ थोड़ा खेल वेल लूँ, उनके टॉयज़ उनको दे दूँ, बट उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा ख़ास रिएक्शन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये कि मैं सोची थी कि चलो इसके साथ खेल लूँ थोड़ा सा ना। ये इनका डेली का होता है, ये या तो ये पूरे घर में घूमते रहते हैं या फिर किसी तख्त के नीचे किसी जगह पे जाके बिल्कुल आराम से एकदम रिलैक्स होकर लेट जाते हैं कि इनको कोई परेशान ना करे। तो यहाँ पे इनका ये फेवरेट टॉय है जिसके साथ मैं खेल रही थी, और ये बड़ा गौर से देख रही है, बट उसके बाद कोई इनका रिएक्शन नहीं मिला मुझे। लेकिन ये कि बड़े गौर से देख रहे थे कि मुझे लगा शायद रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट इन्होंने किया नहीं इसके ऊपर। खैर, और कैस्पर की दूसरी मील का टाइम हो गया है, उसको मैं दूसरी मील में अब चिकन दे रही हूँ। तो उसने सुबह भी इतना कुछ खास खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं उससे चिकन देती हूँ, खा लेगा। तो यहाँ पे उसके लिए चिकन जो है ना, मैंने उसके लिए पतीला भर के चिकन बॉईल करी थी, और साथ में मैंने यखनी भी उतनी रखी थी, क्योंकि मैं अपनी किटन्स को यखनी बहुत ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि यखनी उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यखनी मैं तब तक पकाती हूँ जब तक उसके ना तेल नहीं उतर आता, तो वो सबसे बेस्ट होती है आपकी किटन के लिए। तो मैं यखनी देती हूँ, लेकिन यखनी मैं कोशिश करती हूँ मैं रात के टाइम दूँ। मतलब जब ये रात को सोता है तो बीच बीच में इसकी आंख खुलती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यखनी उस वक्त मैं उसको देती हूँ, और थोड़ी सी चिकन देती हूँ और साथ में यखनी देती हूँ। तो ये होता है कि ये पूरी पी लेता है आराम से, और उसको बहुत सुकून की नींद आती है, और ये बहुत अच्छा रहता है। इसकी हेल्थ का राज ही यही है कि ये यखनी पीता है, इसको यखनी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा शौक से यखनी पीता है। तो यहाँ पर मैं कैस्पर को अपने हाथ से खिला रही थी चिकन, कि ये थोड़ी सी चिकन खा ले यहाँ पर। और रात, अब इसकी रात की मील भी यही है, मतलब चिकन ही इसको मैं थोड़ा सा दूंगी, और रात को सोते वक्त इसको यखनी दूंगी। तो ये थी इसकी पूरी एक रूटीन शेड्यूल जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करा है। इन दोनों की रूटीन शेड्यूल ये, बस ये कि कैस्पर को थोड़ी सी दवाई मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है। बस जो सुबह मैंने उसको दी थी वही सेम रात में भी मुझे उसे वही मेडिसिन देनी है, और साथ में मैं उसे यखनी दे देती हूँ, ताकि अगर उसके बीच में कहीं आँख खुले, उसको भूख लगे कुछ हो, तो वो यखनी पी ले। तो यहाँ पर मानो भी कैस्पर को देख के खाने लगी थी। इसका नाम नीमो है, लेकिन हम इसे प्यार से घर में ना मानो मानो बोलते हैं। और ये है भी बिल्कुल छोटी सी, इसका मुंह भी बिल्कुल छोटा सा मासूम सा है ना, तो हम इसको मानो मानो बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सीढ़ियों पे ही शुरू हो गए थे भाई, दोनों आके बैठ गए थे, और कैस्पर तो बस थोड़ा सा खा के जो है वो इधर उधर, भाई वो तो उनको तो लेटने से फुर्सत नहीं मिलती, वो जाके बस लेट जाते हैं फ़ौरन। तो यहाँ पे कैस्पर सीढ़ियों पे ही आकर लेट गए थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट आप लोग कौन सी वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।